झी 24 तास एक पाऊल पुढे. अरविंद केजरीवाल यांनी आज भाजप अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. गडकरींचं सत्ताधाऱ्यांशी साटलोट असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. गडकरींनी विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची जमीनही हडपली आणि पाणीही पळवलं असा आरोप केजरीवालांनी केलाय. तर हे भाजपला बदनाम करण्याचं षडयंत्र आहे आणि आपण असल्या चिल्लर गोष्टींना महत्त्व देत नसल्याचं सांगत नितीन गडकरींनी पलटवार केलाय. सब कहते हैं भाई क्विड प्रो को तो हुआ होगा. ये क्विड प्रो को क्या है? गडकरी साहब क्या फायदा पहुंचाते हैं? गडकरी साहब इस देश के लोगों का विश्वास दांव पे लगाते हैं. इस देश के लोगों ने भाजपा को विपक्ष में बिठाया था. इस देश के लोगों ने भाजपा से ये उम्मीद की थी कि अगर रूलिंग पार्टी कुछ गड़बड़ करेगी तो भाजपा उनके ऊपर आवाज उठाएगा. लेकिन गडकरी साहब अपने काम धंधों को बचाने के लिए, अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सेटिंग कर ली है. रूलिंग पार्टी के साथ उनकी सेटिंग है कि आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे. वहां पे जो 71 प्रोजेक्ट, 71 पावर प्लांट लग रहे हैं, वो 71 पावर प्लांट कांग्रेस वालों के भी हैं, बीजेपी वालों के भी हैं, शिवसेना वालों के भी हैं, एनसीपी वालों के भी हैं. सबके पावर प्लांट हैं. तो कोई एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाता. आपस में सबकी सहमति है कि कोई आवाज नहीं उठाएगा. इसलिए उन्होंने कहा अंजलि को कि ये जो सिंचाई घोटाला है इसके ऊपर हम आवाज नहीं उठाएंगे. शरद भाई, पवार भाई के साथ तो हमारे बड़े मधुर संबंध हैं. 4 काम वो हमारे करते हैं, 4 काम हम उनके करते हैं. तो सारी पार्टियों के आपस में संबंध है. ये भी सेटिंग है कि अगर मीडिया में कोई मुद्दा ज्यादा बड़ा बन जाए तो कहने के लिए ऑपोजिशन पार्टी, विपक्ष पार्टी थोड़ा हल्ला गुल्ला करेगी. 2 दिन के लिए संसद बंद कर देगी, 2 दिन के लिए विधानसभा बंद कर देगी, 1 दिन के लिए भारत बंद कर देगी. लेकिन वो केवल दिखावा होगा, उससे आगे नहीं जाएंगे हम लोग. ये आपस की सेटिंग है इन लोगों की. तो एक प्रश्न ये उठता है कि गडकरी साहब एक पॉलिटिशियन है या एक बिजनेसमैन है. दोनों में फर्क होता है. जो एक पॉलिटिशियन होता है, जो एक नेता होता है, जो एक राजनेता होता है, उसका धर्म होता है कि लोगों के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े. जो चार्जेस मेरे ऊपर लगाए गए हैं पूरी तरह से बेबुनियाद है और वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं है. मुझे उद्योगपति कहा गया, इसलिए मेरे मन में हंसी आती है. विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए आत्महत्या रोकने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं. विदर्भ में हमारे कांग्रेसी मित्रों ने 22 शुगर फैक्ट्री शुरू करने की कोशिश की, जबकि सभी फैक्ट्रियां ऑक्शन में निकलकर उसका दिवाला पिट गया. एक ही प्रयोग जो पूर्ति का यशस्वी हुआ है. कोल्हापुर जिला जो महाराष्ट्र का है, उसमें पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है. इसका कारण वहां 11 चीनी मिलें है. 1 एकड़ जब चावल का उत्पादन होता है तो करीब 5,000 रुपये एकड़ में फायदा होता है. कपास लगाया तो 20,000 रुपये फायदा होता है और चीनी लगाई, शुगर केन लगाया, गन्ना लगाया तो 1 एकड़ का फायदा 50,000 से 1 लाख रुपए तक जाता है. किसानों का फायदा हो, किसान कर्ज मुक्त हो और किसानों को कम से कम उनका जीवन सस्टेनेबल बने, इसी बात के लिए सोशल एंटरप्राइज के रूप में मैं काम करता हूं. और ये कोऑपरेटिव में कुछ काम शुरू किया और कोऑपरेटिव में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, इसके कारण ये पब्लिक लिमिटेड के मॉडल में लगभग कोऑपरेटिव जैसा मॉडल करके मैंने काम किया है. जो बातें बताएगी जो जमीन के बारे में, वो बेबुनियाद है. जमीन जो मिली है वो पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था, ये रजिस्टर अंडर चैरिटेबल कमिश्नर के साथ रजिस्टर हुई है. और इस संस्था ने वहां ये जो जमीन है वो 1984 में इसके अवार्ड हुआ है और सभी किसानों ने इस जमीन के पैसे ले लिए. जिसका नाम लिया गया उसने भी पैसे लिए गए हैं और ये जमीन सरकार ने एक्वायर्ड की. फिर डैम बना और ये जमीन वेस्ट लैंड करके पड़ी थी. तब मैंने सरकार को कहा कि किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जो नए सैंपलिंग तैयार होते हैं गन्ने के, जो हम वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट से लाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके अगर किसानों को दिया जाएगा तो किसानों का फायदा होगा. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.